बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। तीन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले आज़ाद वीज़े वालों के लिए मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने सोचा ये गाय बगाए एक एहतियाती तदाबीर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन मुकम्मल बात आपने खुद समझनी है अपने तौर पे कि आपने इसे अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है। सॉरी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे ट्रांसफ़र के मतलब, और तीसरे नंबर पे बात करेंगे खरूज नहाई के मतलब। ये मेन पूछे जाने वाले सवाल हैं जिनका मैं आंसर करूँगा इंशाल्लाह ताला। आज़ाद जो कफ़ील का या आज़ाद काम करने वालों का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग जानते हैं कि आज़ाद वीज़े शुरू से सेल होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये ट्रांसफ़र आज़ाद लोग करवाते हैं, आगे भी इंशाल्लाह ताला करवाते रहेंगे। लेकिन कुछ भाई इस पे सोशल मीडिया पे अब एक अंबार लगा हुआ है कि अब ये गिरफ्तारियां शुरू होने जा रही हैं, ये है वो है। आपको पता है, हम कोई भी बात है ना, तो हमारे कुछ भाई हैं, उनका काम है कि कुछ जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा उछालते हैं। मैं अक्सर आप लोगों को कहता रहता हूँ, जब आप नेगेटिव पॉइंट उछालेंगे ना तो इसका नुकसान हो सकता है। और नुकसान किन सूरतों में होते हैं कि कफालतें वगैरह ऊपर चली जाती हैं, कुछ सऊदी वो बातें सुन लेते हैं, जारी बात है, फिर लोग सवाल सऊदियों से ही करते हैं। आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। फिर कुछ लोग बेस बना लेते हैं कि ये देखें जवादात ने ट्वीट किया, ये देखें वो किया। तो भाई मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं 2009 में सऊदी अरबिया आया था। 2009 से आज तक मैंने नहीं देखा कि इसको कानूनी हैसियत हासिल हो कि आप आज़ाद काम कर सकते हैं। यानी 2009 से ये, उस वक्त से पहले चलो मैं नहीं बात करता, लेकिन 2009 से ये एक गैर फितरी अमल है, गैर कानूनी अमल है कि आप आज़ाद काम करें। लेकिन उस वक्त से लेके अभी तक लोग काम करते आ रहे हैं बदून कफील, और इस पे लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा भाई ये एक सिलसिला है जो कानूनी नहीं है, लेकिन लोग काम करते हैं। उसमें दो तरह के लोग भी हैं, एक तो वो जो आज़ाद काम करते हैं, लेकिन दूसरे वो लोग जो प्रोबेशन पीरियड के लिए दौरान कंपनियां ट्रांसफ़र नहीं लेती। मल्टीनेशनल जितनी कंपनियां हैं वो ट्रांसफ़र ही नहीं लेती आपका, जब तक वो 3 मंथ आपको स्टडी ना कर लें, आपको चेक ना करें कि भाई आप किस तरीके से काम करते हैं, आपका तरीक़ेकार क्या है काम का। तो फर्स्ट 3 मंथ वो आपको प्रोबेशन पीरियड के लिए रखते हैं, आपका तजर्बा हासिल करते हैं कि आप क्या काम करेंगे, किस तरह करेंगे। उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ हमने ट्रांसफ़र लेना है या नहीं लेना। तो उसके बाद ज़्यादा मतलब वो ये भी चांस है कि वो कहे नहीं हमने लेना, सॉरी। तो इस तरह तो फिर काम कैसे चलेगा। तो अभी तो बहुत ज़्यादा कंपनियां मल्टीनेशनल जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं सऊदीया में, वो तो ऐसे ही ट्रांसफ़र लेती हैं कि 3 मंथ आपको प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं, वो ट्रांसफ़र लेते ही नहीं है। 3 मंथ बाद वो ट्रांसफ़र लेते हैं आपका। उनकी रिक्वायरमेंट जो पहली होती है वो यही होती है कि आपका 3 मंथ इकामा होना बाकी है, ज़रूरी है। अब इसमें मसला पेश कैसे आता है, जो मैंने स्टडी की है बहुत ज़्यादा केस, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक नेटवर्क है, हम गाय बगाए केस स्टडी करते रहते हैं। अक्सर मताम पे, अक्सर जनाब इस तरह के शॉप्स पे, अक्सर मॉल पे इस तरह के रेट हुए, लेकिन साय खास आमल मंजली वालों को पकड़ा गया, बाकी को वहाँ पे छोड़ दिया गया। और जब मैंने उनसे बात की कि आपने क्या बात की, तो उन्होंने कहा हमने बात की कि हम ट्रायल देने आए हुए हैं, तो ये हमारा ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ, हम तो पहला दिन है, दूसरा दिन है। जस्ट हमने ये बात उनको की, और यही बात हमारे ताजर ने भी की कि हाँ भाई ये ट्राई देने के लिए आए हैं, तो अगर हमारा बामी इत्तेफाक हो जाता तो मैं इनका ट्रांसफ़र लूँगा, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, और कुछ नहीं मुझे कहा कि उन्होंने जस्ट हमसे इकामा मांगा, चेक किया और छोड़ दिया। तो भाई उन्होंने खास आमल मंजली वाले, क्योंकि वो उनका काम का तल्लक ही नहीं बनता वहाँ पे, तो वो उनको पकड़ के वो ले गए। ये एक चीज़ है, ठीक है। खास आमल मंजली वालों के लिए यहाँ पे बुरी खबर है कि वो कमर्शियल मैनों पे, कमर्शियल जगह पे काम नहीं कर सकते। हाँ, मैना तब्दील अब हो रहा है आसानी से, ये बात एक है। अब यहाँ पे मैं एक आज़ाद भाई की कहानी सुनाता हूँ आपको। ये शख्स सऊदी अरबिया में था, और रियाद शहर से बाहर गालबन 300 किलोमीटर ना किसी गाँव में ये एक पार्सल देने के लिए गया। कोई भी डिलीवरी थी इसके पास, तो ये वहाँ देने गया। तो वहाँ जाके इसने रास्ते में किसी सऊदी से सुनसान सड़क पे, सुनसान जगह पे पूछा कि भाई ये एड्रेस है मेरे पास, मैंने यहाँ जाना है। सऊदी को लगा कि कोई मशकूक है। आपको पता है शक ये लोग बहुत करते हैं, ख़ास तौर पे आप जब किसी से आगे वाले सऊदी से बात नहीं करवा सके, वो किसी लेडीज़ का पार्सल था, तो उसने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उससे इसकी बात करवाऊँ, तो सऊदी को शक हो गया उसके ऊपर। सऊदी ने उसे कहा कि तुम अब जा नहीं सकते, अब तुम्हें यहाँ से शुरता लेके जाएगा, शुरता उतर लेके जाएगा जिस घर तुम जा रहे हो, पता लगे तुम क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो। तो अब वो उसने वहाँ पे पुलिस को बुला लिया, सारा मामला हुआ। लास्ट में जब ये बंदा तरहेल के ज़रिए अपने मुल्क जा रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे गरामा लिखा हुआ था बदून कफ़ील शुगल।
ठीक है जी। तो ये उन्होंने ग्रामा बाहर जो भी लिखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे बदून कफील मतलब खुरू लग रहे हैं, इस तरह का मामला नहीं होता। मामला इसमें ग्रामा उन्होंने यही लिखा, लेकिन इस पे जो पहले पेश आया वाक़या उसका भी तो हमने जिक्र करना है ना। एक चीज़ तो मेरा भाई ये होगी, मादर चाहते हैं बात लंबी होगी, लेकिन मैंने चाहा तफसील से आप लोगों को बता दूं। तो अगर आप लोग किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको एहतियात करनी चाहिए, लाजमी है। अब नंबर 2 पे ट्रांसफ़र के मतलब जो सवालात हैं मैं उनके जवाब दे दूँ। सबसे पहला सवाल, मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में है, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूं? मैं कैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करूं? भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया, लेकिन मैंने कंपनी को ऑफिशियल ईमेल पे रिज़ाइन सबमिट कर दिया है, अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूं? मेरे भाई ये टेक्निकल फॉल्ट है आपकी तरफ से, गलत है आप। अब आप टेक्निकल गलती करेंगे तो फिर आपने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया, अब कंपनी ही आपको ट्रांसफर दे सकती है अगर बामी रजामंदी से दे, तो अगर ना दे दैट्स इट, इस आप लेके चलेंगे, केस करेंगे, क्या फ़ायदा होगा? भाई मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं केस फाइल ज़रूर करो अपनी कंपनी के केस, लेकिन लड़ने से बचो। अगर कंपनी सुलह करती तो बहुत बेहतर है, तो इसमें फ़ाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला बहुत लंबा हो जाएगा। ये बात जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, इसको आपने एज इट एज ही लेना है, यानी बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपके कॉन्ट्रैक्ट पे साफ लिखा है कि आपने 60 दिन पहले, 90 दिन पहले, 30 दिन पहले रिज़ाइन देना है। और एक चीज़ यहाँ पे फिर एक टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि बाद कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट में लिखती हैं 60 दिन, 30 दिन, और जो डिजिटल सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया, क्योंकि वहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐड अलग से करना है और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने फिक्स वहाँ लिखनी है, जैसे छुट्टी का हमने लिखना है, पेड छुट्टी 1 साल बाद वो हमने अलग से लिखना है, और दूसरी चीज़ें हमने नोटिस पीरियड अलग से सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे अगर मैं 90 दिन नोटिस पीरियड सिलेक्ट कर लूँ और आपके कॉन्ट्रैक्ट में 30 दिन हो या 60 दिन हो, तो उससे टेक्निकल पॉइंट है, आप फंस सकते हैं, मतलब आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। फ़ायदा क्या होगा? आप चैलेंज करते हैं, केस करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरा भाई, सीधी बात है। दैट्स इट, इनफ। अब आपको अक्लमंदी के साथ आगे बढ़ना है। अपने कीवा अकाउंट पे जाएं, वहां देखें नोटिस पीरियड कितना आ रहा है एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का। दैट्स इट, बातें करने का कोई फायदा नहीं भाई, इधर लिखा, छोड़ दो भाई बात को। उधर लिखा गया 90 दिन से अबव आप रिक्वेस्ट टर्मिनेट कर दो कॉन्ट्रैक्ट को, यानी 110 डेज पहले आप टर्मिनेट करो, लेकिन टर्मिनेट करो आर्टिकल 74 के तहत। आपके सामने आपकी रिलीज डेट आ गई, इस डेट को आपको रिलीज डेट मिल गई कि ये डेट आपकी रिलीज डेट है। दैट्स इट, नई कंपनी को इन्फॉर्म करें कि भाई आपने इंटरव्यू दिया, पास हो गया, अब आपने अपनी नई कंपनी को बताना है कि मैं उस डेट से आगे नेक्स्ट 2 डे आप बता दें कि इस डेट को मेरी ज्वाइनिंग डेट होगी आपके साथ। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब आपने जैसे आपका इत्तेफाक हो गया, आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, ये रिक्वेस्ट दोनों आपस में मुंसलिक हो जाएंगी। जब आपकी रिलीज डेट जो है वो आएगी, उस दिन ये जो रिक्वेस्ट नहीं आई हुई है ये अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव होने के बाद आपका ट्रांसफर नई कंपनी कर सकती है। दैट्स इट, आप बासानी नई कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। ये एक तरीक़ेकार है। इसके अलावा अगर मगर ये सारी वो फजूल बातें हैं जो नाकाम लोगों की आदत होती है, वो बहाने तलाश करते हैं, ये उसने कर दिया, वो बहाना तलाश नहीं करो, एज इट एज अमल करो, इंशाल्लाह ताला ट्रांसफ़र पॉसिबल है। अब जिनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कहते हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं कीवा पे, मैं कैसे रिज़ाइन करूंगा। तो 12 मई के बाद वैसे कीवा की टीम ने ये रिस्पॉन्ड किया था कि हम तमाम कॉन्ट्रैक्ट को डिजिटल करने जा रहे हैं। अभी भी कुछ रहते हैं, ज़्यादातर के तो हो गए। आप चेक करेंगे कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट ना भी होगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है बिहाफ ऑफ वर्क परमिट। जो आपकी वर्क परमिट डेट है उससे 90 दिन पहले, 100 डेज पहले आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं बिहाफ ऑफ वर्क परमिट डेट, ठीक है। ये नहीं कर सकते कि आप करें इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी आपका रिटर्न में है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब 2022 में इसकी हैसियत कानूनी नहीं है, ठीक है मेरा भाई। ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब लास्ट में मेरे ख्याल में आप समझ गए मेरी ट्रांसफ़र के मतलब जो सवाल आपके ज़हन में है। वर्क परमिट जो होता है ये कर्त अमल जो हम आपकी पे करते हैं, मकाबल माली, ये जो हम आपकी मकतब अमल का फ़ीस सदद करते हैं, पे करते हैं, ये उसकी वजह में जारी होता है, ठीक है जी। ये एक चीज़ होगी। और लास्ट में खरूज के मतलब बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं, कुछ भाई कहते हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता आपके लाइव सेशन का। तो भाई जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो बेल आइकन का निशान आता है, घंटी का निशान आता है, उसके ऊपर भी क्लिक करेंगे फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अच्छा, लास्ट में बात करते हैं खरूज न्यायी की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें यार, बड़ी मेहनत करते हैं कसम से। अच्छा, खरूज न्यायी की बात करें कि भाई अब खरूज न्यायी का क्या होगा कॉन्सेप्ट, हरूब का कॉन्सेप्ट अब आने वाले दौर में क्या होगा। तो भाई हरूब नहीं होगा, इंतहाल अमल होगा कि जो आपका अमल है वो इंतहा हो गया। अब आपके पास टाइम होगा ट्रांसफ़र का।
तो आपने ट्रांसफ़र करना है। इंतहाल अमल कोई भी, यानी हरूफ की जगह इंतहाल अमल आ गया कि वो आपका सऊदी जो है वो इंतहाल अमल करेगा। अब आपने ट्रांसफ़र का हक़ है, आपके पास 60 दिन का टाइम है। 60 दिन के अंदर या तो आप ट्रांसफ़र करेंगे या आप एग्जिट जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, दोनों में से एक चीज़ आपने चूज़ करनी है उस वक्त। तो या इलीगल स्टे करेंगे तो जारी बात है ओवर स्टे है, इसके ऊपर पेनल्टी जुर्माना आने वाले दौर में होगा, ये बात मैं आपको बता दूँ। ये एक चीज़ होगी। खरूज नहाई का क्या कॉन्सेप्ट होगा आने वाले वक्त में? आने वाले दौर में खरूज नहाई इसी वक्त तरह हो सकता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया, यानी आपने टर्मिनेट नहीं किया, नई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, तो आपका एग्जिट कंपनी लगा सकती है। ये कंपनी को अख्तियार हासिल है, चाहे आपने उसके पास ट्रांसफ़र लिया हो या कुछ भी किया हो। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को उसके मुकर्रर पीरियड के दौरान टर्मिनेट नहीं किया और नई कंपनी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, तब आपकी कंपनी आपका एग्जिट लगाएगी और आप पाबंद हैं 60 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का। एग्जिट की 2 ही शर्तें हैं, बड़ी वाज़ेह सी बात। पहली, आपने कॉन्ट्रैक्ट के दौरान तलब एक्सेप्ट ना की हो और ना ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया हो, इस सूरत में आपका कफील फाइनल एग्जिट जारी कर सकेगा। दूसरी शर्त जो है उसे भी ज़रा गौर से सुने। आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उस रिक्वेस्ट का टाइम होता है 14 दिन, जब वो अप्रूवल हो जाती है तो 14 दिन के अंदर आपकी नई कंपनी ने आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट करना होता है। अब इन 14 दिन के अंदर आपकी नई कंपनी आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं कर पाती, दैट्स इट, कंपनी को हक हासिल है कि वो आपका एग्जिट लगा दे। फिर ये एग्जिट कैंसिल नहीं होगा, ये बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है, लेकिन मैंने शुरू में बता नहीं सका, हालांकि एग्जिट के मतलब ये बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ आज। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल में आप समझ गए मेरी बात एग्जिट के मतलब, ठीक है ना। पहली सूरत, कंपनी इसी सूरत एग्जिट लगा सकती है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट ना किया हो और आप अपनी कंपनी के साथ, वो तो ज़ाती मामला के तजदीद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन इस सूरत में आपकी कंपनी आपका एग्जिट लगा सकती है। दूसरे, इसी के साथ एक सूरत ये भी है कि यानी कि दूसरी जो सूरत इसमें आएगी वो ये आएगी कि आपने किसी कंपनी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट को आपने टर्मिनेट किया, नई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, जब अप्रूवल होगी तो मुकर्रर वक्त के दौरान 14 दिन का जो टाइम होता है उसमें आपकी नई कंपनी ने आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं किया, इस सूरत में भी आपकी कंपनी एग्जिट लगा सकती है। दैट्स इट, और आपको एग्जिट जाना होगा, इस एग्जिट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। शुरू में कुछ तरमीम बातें हुई और लेकिन बाद में उससे तरमीम कर दिया गया। मैं आपको हमेशा कहता हूं जो भी बात आती है यहाँ पे एज इट एज नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ तरमीम हो जाती है, क्योंकि जारी बात है एक पार्टी मकतबल अमल है, दूसरी पार्टी बल्कि 3 पार्टी हो गया, 2 पार्टियाँ हम हैं, ताजर और वर्कर्स, तो ये 2 जो है उनको एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या उस पर क्या वो रिएक्शन करते हैं, तो वो अपने एक्शन के ऊपर जो रिएक्शन आता है उसके ऊपर फिर नए उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। ये वो चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों भाइयों तक शेयर किया करें। हम वक्त कोशिश करते रहते हैं कि आपके लिए मालूमात लाएँ, इंफॉर्मेशन लाएँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। न्यूज़ रूम का भी सिलसिले का आगाज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। इंशाअल्लाह ताला करीब न्यूज़ रूम का भी इफ्तिताह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।